चाहे फौजी पधारी हजारों खड़े, चाहे महले किले में विबंदी करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से मिटलती नहीं। मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। चाहे लाख उपाय कर लेना लेकिन मौत नहीं टलेगी। मौत टलेगी तो वीतराग भाव से टलेगी, मौत टलेगी तो राग द्वेष कम करने से टलेगी। तो हमें मौत को टालना है तो मौत को देखना है कि मौत तो हर फूल में उसको मिटने का समय निश्चित है। उगती कली तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष शमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जैसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। हमने बहुत मंदिरों में जाकर पूजाएं पाठ की, माला फेरी, परिक्रमा की, तीर्थों पर गए, लेकिन हमारा दिल आज भी तीर्थ नहीं बना। तिरने की कोई कला नहीं सीखी हमने, जीवन से पार जाने की कला नहीं सीखी, तो समझना सब कथाएं बेकार हैं। क्योंकि फूल में सुगंध होती है लेकिन दिखती नहीं फूल, लेकिन सुगंध के बिना फूल का कोई एहसास नहीं होता। और जिस प्रकार से पानी में दिखता नहीं कि क्या संतुष्टि करने की कला है उसमें, लेकिन पानी आपकी प्यास को बुझा देता है। हवा का एहसास वैसे नहीं होता है, लेकिन हवा तुम्हें एक दिन नहीं मिले, तुम्हारे रोम छिद्र भी जो चल रहे हैं, जीवन चल रहा है, ये हवा के कारण चल रहे हैं। यदि नहीं मिले तो पता चल जाएगा। आपको लाइट दिखती है, आप कहते हैं लाइट दिखती है, लाइट आपको दिखती नहीं, सिर्फ लाइट का प्रयोग उपरूप दिखता है उनको, उनका काम दिखता है। लोग कहते हैं हमारे घर में बल्ब जलते हैं, ये होता है वो होता, हम तो लाइट देखते हैं। आप लाइट नहीं देखते, उसका करिश्मा देखते, उसका कार्य देखने में आता है। इसी प्रकार से हम कहते हैं हम दूसरों को जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम जन्म को जानते हैं, मरण को जानते हैं, लेकिन जो जीने वाला है उसको हम कभी नहीं जानते हैं। जिस दिन जीने वाले को जान जाएंगे, जिस दिन हमारी दृष्टि आत्मा पर जाएगी। द्रव्य संग्रह में बड़ी सुंदर बात कही है कि राग मत करो, द्वेष मत करो, चिंता मत करो और विकल्प मत करो। करना है तो क्या, माँ चिट्टाय माँ जंपाय माँ चिंताय किम जेण होई थिरो, अप्पा अप्पम रहियो इण में वम परम हवे जानम। क्या कहा है कि इतना ही ध्यान कर लेना कि राग मत करना, द्वेष मत करना और विकल्प मत करना। किसी से कोई राग की बात आए तो समता भाव रखना। यदि अच्छी आपकी प्रशंसा भी कोई कर रहा हो तो समझ लेना ये पर्याय की प्रशंसा है। मेरी सच्ची प्रशंसा तो उस दिन होगी जब मैं प्रशंसा से ऊपर उठ जाऊंगा। मेरी सच्ची प्रशंसा तो उस दिन होगी जब मैं परमात्मा बन जाऊंगा। परमात्मा बने बिना सब कुछ बनना बेकार है। यहाँ जो भी बन जाओगे, चक्रवर्ती भी बन जाओ, नारायण भी बन जाओ, प्रति नारायण भी बन जाओ, सब कुछ बन जाओगे, यहाँ तक कि तीर्थंकर भी बन जाओगे, तो वो पर्याय छोड़कर भी तुम्हें उस परम दशा को प्राप्त करना पड़ेगा जहाँ न शरीर है, ना कोई कर्मों के आवरण हैं, ना कुछ भी कोई बंधन है। उस मुक्त अवस्था को पाना है, तभी हमें सच्ची ध्यान और परमानंद को प्राप्त करना है। कहते हैं मंसूर को बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ी। मंसूर कहता था मैं ही खुदा हूँ और खुदा मुझ में है। और बादशाह ने सुना, कहने लगा मैं खुदा हूँ, मेरी से बड़ा और खुदा कौन है। यदि नहीं मानता तो उससे कोड़े मारो। और उससे कोड़े मारे गए। और वो कहता था कागा सब तन खाइए, नौच नौच खा मांस, दो नैनन मत खाइए, प्रभु मिलने की आस। वो क्या कहते हैं, तन में एक चमड़ी नहीं बची तब भी कहते हैं कि ये नैन, ये आँखें तुम उस परमात्मा को देखने के लिए बनी रहना जब तक इसमें श्वास है। हमें तो परमात्मा भी दिखे सामने तो हम परमात्मा से भी दुनिया की बेकार की चीज़ें मांगते हैं। परमात्मा के सामने भी हमारा अहंकार नहीं झुकता है, मात्र हाथ झुकते हैं, मात्र गर्दन झुकती है कवायद की तरह, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं झुकता है। एक बार हम झुकें वीतराग देव के सामने, क्यों झुकें, वीतरागता पाने के लिए झुकें। और जिस दिन वीतरागता के लिए हम लालायित हो जाएंगे, उस दिन वास्तव में हमारी सारी साधना सार्थक हो जाएगी। क्योंकि आचार्यों ने कहा भी है कि करोड़ों वर्ष तपस्या कर लो, चाहे कितने भी व्रत उपवास कर लो, लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा, जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक राग देश की परिणति कम नहीं होगी, तब तक हमें वो सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो सब देह की तपस्याएं हैं। और देह की तपस्याएं आप लोग घर में भी बहुत कर लेते हो।
कर लेते हो। जब मजबूरी में कोई बड़ा आदमी कुछ बोलता आप नहीं जवाब दे पाते, चुपचाप सुन लेते हो, लेकिन वो आपकी निर्जरा नहीं है। जब कभी आपने देखा होगा घर में कितने कार्यों के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, साधु भी तपस्या नहीं करता है, लेकिन गर्मी के दिन और सीजन चल रहा हो तो आप धूप की परवाह नहीं करते हो, दुकान पर चले जाते हो, अनशन कर लेते हो। कभी कभी बहुत अच्छा सीजन चल रहा हो, शादी हो बेटे बेटी की, तो क्या करते हैं आप, बिना खाए पिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। कभी पेपर का टाइम हो तो बच्चे थोड़ा बहुत खा कर चले जाते हैं, लेकिन ये अनशन और ऊन उदर तप नहीं है। व्रत परिसान, कभी कभी परिसंख्यान, व्रत परिसंख्यान का अर्थ है कि आप कोई नियम ले लें, लेकिन आप घर में कसायों के कारण नियम ले लेते हैं, आज ये चीज़ मिलेगी तो मैं खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, जाऊंगी, बोलूंगी, और नहीं मिलेगी तो छोड़ दूंगी। क्या हुआ, ये आपके संयम नहीं हुआ। और कहते हैं इसके प्रकार रस त्याग, रस भी आप त्याग देते हैं, लेकिन रस त्याग का मतलब है आत्म उत्थान के लिए रसों का त्याग करना, रसों की आसक्ति कम करना, रसों में राग देश की परिणति भुलाना। ऐसा नहीं हो पाता है। आप रस तो त्याग देते हैं, लेकिन यदि नमक त्याग दिया तो नमक तो छोटी सी चीज़ थी, लेकिन हो सकता है 3-4 घंटे नमक, बिना नमक की चीज़ें बनाने में आप लगा दोगे। आपने सोचा वो आसक्ति घटी नहीं, वो राग परिणति और बढ़ गई कि मुझे नमक नहीं खाना तो इतना तैयारी करना है। इसी प्रकार से एक नहीं अनेकों रसों के त्याग में भी आप देखिए कि ये चीज़ छोड़ दिया, 10 लक्षण के दिनों में 10 दिन लोग, 28 के दिन में 8 दिन लोग उपवास कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, हरी छोड़ देते हैं, लेकिन 11वें दिन ऐसे टूटते हैं जैसे जन्म नहीं खाया हो इन्होंने। कभी व्रत भी करते हैं तो क्या सोचकर करते हैं कि हमारी बिनौली निकलेगी, जलूस निकलेगा, ये सोचकर नहीं करना। ये बात मानी कि लोगों को प्रभाव न करना चाहिए, लेकिन आचार्य कहते हैं आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्न त्रय तेज से सतत मेवा। सच्ची प्रभावना तो आत्मा की प्रभावना है, और आत्मा की प्रभावना परमात्मा बनने बिना सब अधूरी है। तो हम परमात्मा बनने के लिए आत्मा की प्रभावना करें। और रस त्याग, विविक्त सैयासन, कभी कभी आप बहुत काम में होते हैं तो थोड़ी बहुत देर टेबल पर ही सो लेते हैं, जरा सा गर्दन झुका लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो आपका सच्चा संयम नहीं है। काय क्लेश, कितने काय क्लेश, ऑपरेशन होता है, आपने सोचा ऑपरेशन होता है तो आप लोग कितनी संकट सहते हैं, कितनी तकलीफ़ों में रहते हैं। आप कहते भी हैं कि अगली बार कभी ऐसी गलती नहीं होगी कि इसका सामना करना पड़े, वही करते हैं। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं आज तक कोई संसार की कोई बेड़ियां हमें नहीं बांधे हैं, राग देश की बेड़ियां बांधी हैं। और जब राग देश की बेड़ियां समझ में आ जाएंगी तो आज और अभी टूट जाएंगी हमारी। आज तक हमने राग देश की बेड़ियां सिर्फ शब्दों से उन्हें बेड़ियां कहा है। जिस दिन बेड़ियां समझ में आ जाएंगी उस दिन तोड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। हम वो कलाकार हैं कि अपनी बेड़ियों पर अपनी मोहर लगा देते हैं, और हमारी मोहरों की बेड़ियां कोई नहीं खोल सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा एक कारीगर था, लोहार था, उसकी विशेषता थी, उसकी बेड़ियां दुनिया में बिकती थी, क्योंकि उसकी बेड़ियों की विशेषता होती थी, वो इतनी मजबूत बेड़ियां बनाता था कि उसकी बेड़ियां दुनिया में कोई नहीं खोल सकता था। एक बार की बात, राजा किसी बात पे नाराज़ हो गया और सारे लोहारों को उसने खाई में पटक दिया, बेड़ियां बांध बांध कर। सब लोग रो रहे थे कि अब तो जिंदा निकलेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन अचानक वो भी रोने लगा। किसी ने कहा कि तू क्यों रोता है? कहने लगे मेरी बेड़ियां हैं, इसे तो कोई खोल ही नहीं सकेगा। सामने वाला ज्ञानी था, कहने लगे भाई तू रोता क्यों है? क्योंकि हर कलाकार को पता होता है कि उसने कैसी मोहर लगाई है, और जहाँ से लगाई है उसको तू हटाएगा तो बेड़ियां खुल जाएंगी। लेकिन वो भी फिर भी नर्वस रहा, उसने कोशिश नहीं की और मर गया। हमारी हालत भी ऐसी है, हमने स्वयं राग देश की परिणतियाँ, स्वयं मोह, ईर्षा, छल, कपट, मायाचारी, अहंकार इकट्ठा किया है। इनकी बेड़ियों पर हमारी आत्मा ने स्वयं विभाव परिणति की मोहर लगाई है, और जैसे विभाव परिणति की मोहर हटेगी वैसे ही बेड़ियाँ तड़ टूट पड़ेंगी। क्योंकि कहते भी हैं कि जब ध्यान में हम एकाग्रता लाएंगे, अपने अंदर सीमित हो जाएंगे, तो ये बेड़ियाँ क्षण भर में टूट जाएंगी। ज्ञानी की बेड़ियाँ क्षण भर में टूट जाती हैं, और अज्ञानी की बेड़ियाँ करोड़ों वर्ष के बाद भी नहीं टूटती हैं। हमें बेड़ियाँ तोड़ना होगी। और कहते हैं उठो बंधुओं, उठो बंधुओं, अब तुम जागो,
जैन धर्म अपनाना है, वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद वाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता स्याद वाद के द्वारा। हमें अपने विवादों का हल करना है, अपने परिवारों की, अपने समाज की समस्याओं को मिटाना है, तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। कभी किसी से इतना कठोर मत बोलना कि जो कभी बेचारा सह नहीं सके, क्योंकि आप माफ़ी भी मांग लोगे तो आपकी हालत उसी तरह रहेगी जैसे दीवार में कील ठोक दी जाए, भले कील निकल जाए लेकिन छेद बना रहता है। तो इसलिए अपने आप से कभी ऐसे शब्द किसी से मत बोलो जो अहंकार में आकर बोले जाते हैं। उसके बाद कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए अपने परिवार में एक दूसरों के प्रति सांत्वना दें हम दूसरों को, और हमदर्दी रखें। सबके दुख दर्द को अपनी तरह समझेंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा। परिवार मिलकर, एक एक परिवार मिलता है तो धीरे धीरे समाज बन जाता है, समाज से देश बन जाता है, और देश से राष्ट्र बन जाता है, और राष्ट्र से पूरी दुनिया बनती है। तो हम हर राष्ट्र में प्रेम और शांति के संदेश छोड़ेंगे, राग द्वेष ईर्ष्या कलेश और अहंकार की भावनाएं हटाएंगे तो हमारी समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुंदर होगा। हम भारत वाले हैं, हम महान भारत बनाएंगे, महाभारत नहीं कराएंगे। घर घर की महाभारत बंद करना है तो शकुनी बनना छोड़ो, शिकायतें करना, लड़ाना भिड़ाना छोड़ो, वरना घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। आपके घरों में चिराग नहीं, आग नहीं लगाए, बल्कि पानी सुंदर नीर बरसे, यही भावना भाते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान।